हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश आसवानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम अपनी सी शार्प एप्लीकेशन में सर्च और फिल्टर के फीचर्स ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूज़र इंटरफेस को बेहतर बना लेते हैं। यूज़र इंटरफेस सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम सर्च का ऑप्शन डालेंगे। सबसे पहले हम सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और एक बटन ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स और सर्च बटन दोनों लग चुके हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, चलिए थोड़ा स्टार्ट करें एप्लीकेशन को। अब हमारा इंटरफेस भी रेडी है। अब हमने सर्च की फैसिलिटी यहाँ पे एंटर करनी है ताकि हम कुछ भी यहाँ पे सर्च करें तो सिर्फ़ और सिर्फ वो डेटा हमें शो करे। ठीक है, जैसे मैं ए लिखूँ तो सिर्फ ए के रिकॉर्ड हमें दिखाए, सर्च को जैसे दबाएं तो ये फंक्शनैलिटी हम सर्च के बटन पे लगाएंगे। ठीक है। अब अच्छा, सर्च का बटन अभी टीबी सेव को रेफ़र कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सर्च में एक और मेथड उसे लगा लेंगे। टीबी सेव का जो है वो हम सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। ये रिमूव हो गया, डबल क्लिक को दबा दें, ये आपका नया मेथड कॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वही, चूँकि हम डेटा को सर्च करने वाले हैं डेटाबेस से क्वेरी के लिए, तो सबसे पहले वो क्वेरी बना लेते हैं। ठीक है। क्या करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स। ये क्या कर रहा है, हमें सारा का सारा डेटा दिखा रहा है। ठीक है। अब डेटा उसमें सिर्फ वही फ़िल्टर करे जहाँ पे जो लेटर है वो ए से स्टार्ट हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स। अब हमने क्या करना है, चूँकि हम डेटा को सर्च करने वाले हैं, हम सर्च क्या करने वाले हैं, ए। ठीक है। अब ए जो है वो टेक्स्ट के स्टार्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम इक्वल यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइक। ठीक है। वेयर फर्स्ट नेम लाइक, डबल कोट के अंदर आप अपना टेक्स्ट दे दें। ठीक है। अब यहाँ पे शर्त ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि ये जो ए है वो मिडिल में भी आ सकता है, इनिशियल में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, परसेंटेज दे दें। ठीक है। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट में सर्च ना करें, उसे सेकंड नेम में भी सर्च करें, तो क्या करें, आर सेकंड नेम लाइक, वही परसेंटेज आप दे दें और उसके बीच में ए दे दें। ठीक है। अब ये जो ए होगा, क्या सिंगल ए होगा, वो दोनों कॉलम्स में सर्च करेगा और जहाँ पे भी मैच होगा वहाँ का रिकॉर्ड आपको शो कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ए एस शो करना चाह रहे हैं तो ए एस रख दें और यहाँ पे भी आप ए एस रख दें। दोनों कॉलम्स में जहाँ पे भी ए एस का रिकॉर्ड फाउंड होगा आपको शो कर देगा। ठीक है जी। अब हमारी क्वेरी रेडी है। इसी क्वेरी को हम अपनी सी शार्प एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है। इसी क्वेरी को आप सेट करके कॉपी कर लें। उसके बाद हमने क्या, तो सर्च बटन पे हमें डेटा रिट्रीव करवाएंगे जो कि हम इस टेबल में शो करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स, और जो डेटा है वो आपको ग्रिड की सूरत में मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च के अंदर सिलेक्ट का कोड दिखाएंगे। ठीक है। सिलेक्ट का कोड कौन सा, जो हमने शो रिकॉर्ड के अंदर यूज़ किया हुआ है। शो रिकॉर्ड के अंदर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट का कोड यूज़ किया हुआ है, तो वही कोड हम जस्ट सर्च में यूज़ करेंगे और उसमें थोड़ी अमेंडमेंट कर लेंगे। ठीक है। स्टेप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले में सिलेक्ट एड्रेस ऑफ एसक्यूएल सर्वर जो कि हमने दी हुई है, एस्टेब्लिश कनेक्शन। अच्छा, अगर आपने ये पूरा का पूरा हमारा सेशन नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप उसमें एसक्यूएल सर्वर टू सी शार्प का हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग क्वेरी। अब यहाँ पे जो हमने क्वेरी दी हुई है इस क्वेरी को हम चेंज करेंगे। ये जो हमने क्वेरी रखी हुई थी इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है। अब क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक फलां और सेकंड नेम लाइक फलां। अब यहाँ पे ए एस की जगह पे वो डेटा आएगी जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठा लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई, कनेक्शन बन गया, कनेक्शन ओपन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डेटा। ठीक है। स्ट्रिंग सर्च डेटा, कहाँ से डेटा आया, टी बी सर्च डॉट टेक्स से। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है,
वही जो सर्च डेटा है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान। क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके वही पुराना हमारा फार्मूला, डबल कोट के अंदर, डबल प्लस के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख दें सर्च डेटा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी डबल कोट डबल प्लस, इन दोनों के बीच में आप सर्च डेटा का वेरिएबल दे दें। ठीक है, ये क्वेरी हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनेगा जहाँ पे ये क्वेरी पास होगी और आपका कनेक्शन पास होगा। ठीक है, cmd.execute रीडर हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी डेटा मिलेगा वो रीडर को दे देगा। डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसे क्लियर कर दे। उसके बाद जब तक रीडर में रीड की कैपेबिलिटी हो तब तक रीड करता रहे और जो भी डेटा मिले उसे डेटा ग्रिड व्यू को देते हैं। रीडर आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये सारे के सारे कॉलम उसे दे दे। उसके बाद कनेक्शन क्लोज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करते हैं ए वाले रिकॉर्ड, सर्च को दबा दें, ए वाले रिकॉर्ड आ गए। उसके बाद अगर आप एस वाले रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो एस लिख के सर्च कर दें। हमारी सर्च की फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है। ठीक है, क्लियर करके आप सर्च को दबा दें कि सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास आ चुका है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि जब भी मैं यहाँ से लिखता जाऊँ और डायरेक्टली सर्चिंग यहाँ पर टेक्स्ट पे परफॉर्म हो रही हो, मैं सर्च के बटन को ना दबाऊँ, तो उसे हम कहते हैं लाइव सर्च या रियल टाइम सर्च। तो चलें उसे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। रियल टाइम सर्च इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टेक्स्ट चेंज का इवेंट लगाना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, आप डबल क्लिक कर दें, ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट आ गया है। ठीक है, अब आप वही जो TB-BT सर्च का जो कोड था उसी को यहाँ से कॉपी करके TB टेक्स्ट चेंज में रख सकते हैं, या तो आप सिर्फ इस मेथड को कॉल कर लें। ठीक है, यह भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा जो कोड है उसे कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल और आप स्टार्ट को दबा दें। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं ए का रिकॉर्ड आ गया, W से रिलेटेड रिकॉर्ड आ गया, L से रिकॉर्ड आ गया। ये हमारी लाइव सर्च इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि 1 हमारी आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी ये डाटा हमारी सर्च नहीं कर रहा। वो इस वजह से क्योंकि हमारी क्वेरी के अंदर हमने सिर्फ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की कंडीशंस दी हुई हैं, हमने आईडी की कंडीशन नहीं दी। तो यहाँ पे आईडी की कंडीशन देके देखते हैं और आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे लाइक ऑप्शन यूज़ नहीं होगा क्योंकि आईडी इंटीजर है, आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सर्च कर लें, ये डेटा आपका फाउंड हो गया। सॉरी, अब यहाँ पे भी भले 1 कर दें। ठीक है, चूँकि डेटा तीनों कंस्ट्रक्ट्स के पास सेम होना चाहिए। एग्जीक्यूट कर दें, आईडी में सर्च हो गया और आपका रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। ठीक है, यही क्वेरी हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी C# के अंदर। ठीक है, तो सर्च में क्या करें, या फिर डायरेक्टली लाइव जो टेक्स्ट हमारा है उसी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्वेरी है, क्वेरी के लास्ट में हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ये वाली टेक्स्ट हमें लगा लेनी है, लेकिन यहाँ पे अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमें टेक्स्ट पास होगा वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और वो नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेते हैं क्वेरी के बाद, इफ़ ट्राई पार्स सर्च डेटा। ठीक है, देखो कि सर्च डेटा जो हमें डेटा मिली है क्या वो इंटीजर तो नहीं है। अगर इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो इस क्वेरी में लास्ट में, इस क्वेरी के लास्ट में ये टेक्स्ट अमेंड कर दो, ये अमेंडमेंट हो गई। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 1 देंगे तो ये चेक करेगा कि क्या टेक्स्ट जो दिया हुआ है वो इंटीजर है, क्या कोई नंबर है। अगर नंबर है तो आईडी भी उसमें लगा ले, इसी कंडीशन के अंदर आईडी भी लगा ले और आईडी को भी सर्च कर लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। आप 1 लिख दें, आप देख सकते हैं 1 भी अभी सर्च हो रहा है। ठीक है, अब हम फ़िल्टर की फंक्शनलिटी ऐड कर लेते हैं। फ़िल्टर के लिए अब थोड़ा कॉलम और बड़ा लेंगे,
कॉलम सेलेक्ट करें, उसके बाद सर्च सेलेक्ट करें। ठीक है, कॉलम के अंदर हम तीनों कॉलम ऐड कर लेते हैं। एडेड आइटम्स को दबा दें और आप यहाँ पे कॉलम दे दें आईडी, दूसरा कॉलम होगा फर्स्ट नेम, तीसरा कॉलम होगा सेकंड नेम। सॉरी, सबसे पहले हमें आल दे दें, आल में सेलेक्ट करें, उसके बाद आईडी को सिलेक्ट करें, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड नेम। ठीक है जी, ठीक है। चलो, कॉलम सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लोड के इवेंट में आके जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो सारा का सारा डेटा लोड करके उसके बाद क्या करें, CB कॉलम में जो उसकी इंडेक्स हो यानी कि फर्स्ट आइटम सेलेक्ट कर दे। ठीक है, सेलेक्ट इंडेक्स यानी कि कौन सी इंडेक्स, कौन से नंबर पे आपकी आइटम जो है वो सिलेक्ट हो जाए, वो आप 0 लिख दें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो लाइव सर्च थी उसी में ही हम सारी चीज़ें एड करेंगे। तो लाइव सर्च में आप अब हम क्या करेंगे, यहीं पे चूँकि यहाँ से हम जो वेयर का कोड है उसे आप हटा दें। ठीक है, अब चेक करें कि अगर CB कॉलम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 0, अगर पहला आइटम सिलेक्टेड है यानी कि आल सिलेक्टेड है। अब चेक करें इफ़ CB कॉलम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स टू 0, अगर पहला कॉलम यानी कि आल कॉलम सिलेक्टेड है तो क्या करें, सिंपली क्वेरी के अंदर हम ऐड कर दे क्वेरी प्लस इक्वल्स टू, उसमें ये सारी की सारे कॉन्स्टेंट्स हम ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये जो हमारे इंडेक्स है, चूँकि हम यहाँ पे आईडी भी यूज़ कर सकते हैं तो सर्च कर लें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है एल्स यानी कि कोई और आइटम सिलेक्टेड है तो क्या करें, देखिए कि इफ़ CB डॉट कॉलम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 1, अगर पहला है तो सिंपली आईडी में सर्च कर दे। इसी क्वेरी को हम ऐड कर लेते हैं, इसी क्वेरी में ऐड कर लेते हैं वेयर फर्स्ट नेम, और इनको हटा के आपने सिंपली क्या करना है, आईडी इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी हम सेट कर लेते हैं, थोड़ी गलती हो गई थी, सर्च डेटा लगा दे, और यहाँ पे भी हमने यही करना है, सर्च डेटा आप लगा दें। ठीक है, उसके बाद CB कॉलम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 2, यानी कि अगर फर्स्ट नेम है तो क्या करें, इसी क्वेरी को आप कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। अगर सिर्फ फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप हटा दें और क्वेरी सिर्फ यहाँ तक रख दें, वेयर फर्स्ट नेम लाइक फलां। ठीक है जी, उसके बाद एल्स इफ़ CB कॉलम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 3, अगर हमने सेकंड नेम सेलेक्ट किया हुआ है तो क्या करें, सारी क्वेरी को एम्बेड करके यहाँ पे सिर्फ सेकंड नेम लगा दें। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, क्वेरी लगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स। ठीक है, उसके बाद चेक करें इफ़ CB कॉलम डॉट सिलेक्ट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स में आल सेलेक्ट किया हुआ है तो ये सारी क्वेरी एज इट इज़ लगा दें। ठीक है, उसमें फर्स्ट नेम में भी सर्च करें, सेकंड नेम में भी सर्च करें, उसके बाद अगर इंटीजर है तो आईडी में भी सर्च करें। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर फर्स्ट ने हमने आल सेलेक्ट नहीं किया तो अगर आईडी सेलेक्ट की हुई है, CB कॉलम इक्वल्स टू 1, अगर हमने आईडी सेलेक्ट की हुई है तो फिर सिंपली कंस्ट्रेंट लगाए, तो सिंपली कंडीशन लगाए वेयर आईडी इक्वल्स टू सर्च डेटा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर 2 सेलेक्ट किया है यानी कि फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया है तो सिर्फ फर्स्ट नेम की कंडीशन लगाए, अगर हमने सिर्फ सेकंड नेम सर्च किया तो सेकंड नेम की कंडीशन लगाए। ठीक है, उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दे, रोज को क्लियर कर दे और नई रो ऐड कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही ऊपर आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से ही सर्च कर लेते हैं
आकाश, ठीक हो गया। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ आईडी में सर्च करें तो आप आईडी में आके और आईडी लिख दें 1, ये आपकी 1 सर्च हो गई। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर इक्वल टू। अच्छा, वो इस वजह से क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया था वो खाली कर लिया था। अब हम क्या करेंगे और यहाँ पे लिख दें एंड, अगर पहला है यानी कि अगर आपने आईडी सेलेक्ट की हुई है तो एक और चीज़ चेक करें क्या कि जो सर्च डेटा है डॉट टेक्स्ट, जो सर्च डेटा है उसकी जो लेंथ है वो 0 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एक टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बाद सर्च करें। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमें यहाँ से सेट करना है। आप 1 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर लें, ये हो गया। उसके बाद अगर आप फर्स्ट नेम सर्च कर लेते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट नेम में सर्च करेगा। ठीक है, आप अली अगर देते हैं तो ये सेकंड नेम में सर्च नहीं कर रहा। अगर आप सेकंड नेम में सर्च करना चाह रहे हैं तो आप लिख दें अली। ठीक है, अब इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें और उनके जो एंकर हैं वो आप जस्ट कुछ भी ना दें। ठीक है, नन कर दें। उसके बाद आप भले सर्च की चूँकि बटन की ज़रूरत नहीं है तो इसे भी आप हटा सकते हैं। अब हमने सक्सेसफुली सर्च और फिल्टर की फंक्शनैलिटी ऐड कर ली है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।